2 more minutes, guys. We'll start in 2 minutes. Just 2 more minutes. I'll request you all to don't post queries again and again. I will only take queries at the end of the session. So keep your queries for that. At the end of the session for 15 minutes, I'll be taking all the queries. Okay? Okay guys, let's begin. पहले आप सबको नमस्ते दोस्तों. I hope you all are doing good. हर हर महादेव. एंड एज यू ऑल नो, आज गुरु पूर्णिमा है एंड ये बहुत ही ऑस्पिशियस डे हमारे में माना जाता है. स्पेशली मैंने ये सेशन भी आज के लिए इसीलिए प्लान किया जस्ट बिकॉज कि आज गुरु पूर्णिमा है. एंड आई वांटेड टू गिव अ बेसिक आइडियाज टू एवरीवन अबाउट हाउ नंबर्स इफेक्ट आवर लाइफ, कि नंबर्स का इतना रोल क्यों होता है हमारी लाइफ में. आप कभी भी देखें, एज अ चाइल्ड इज बॉर्न, जब एक बच्चा पैदा भी होता है ना, तो उसको उस दिन से, उस मोमेंट से उसके साथ कुछ नंबर्स कनेक्ट हो जाते हैं. जहां वो पैदा होता है वहां पे उस रूम का भी कोई एक नंबर होता है, उस बेड का भी कोई एक नंबर होता है. उस डेट में जिस दिन वो पैदा हुआ है पर्टिकुलरली, वो डेट वो कभी चेंज नहीं कर सकता. वो नंबर उसके साथ लास्ट तक जाता है कि एक आपका बर्थ डेट ये है, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम पे आप पैदा हुए हैं, पर्टिकुलर जगह पे पैदा हुए हैं. जगह के अल्फाबेट से भी एक नंबर निकलता है. सो वी आर सराउंडेड बाय नंबर्स. पहले आप इस चीज को समझिए कि नंबर्स हमारे साथ हमेशा रहते हैं और ऑलवेज इन एवरीथिंग दे आर सराउंडेड बाय नंबर्स, वेदर अकाउंट नंबर्स, वेदर आर मोबाइल नंबर, वेदर इज हाउस नंबर, एनीथिंग, यू आर सराउंडेड बाय नंबर्स एवरी टाइम. तो ये नंबर्स की भी कुछ एक पर्टिकुलर एनर्जीज होती हैं. मैं आपको पहले बेसिक आइडिया दूंगा कि व्हाट नंबर्स आर. नंबर्स की एक पर्टिकुलर कुछ एनर्जीज होती हैं और हर नंबर की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है. दैट्स हाउ दे इफेक्ट अस. There are planets which rule every number. तो हम एक एक करके सब नंबर्स लेंगे. How every number tells us about an individual. जैसे सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ से ही आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि नंबर्स आपको क्या बता रहे हैं. मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे बिफोर आई स्टार्ट, कि आप सब ये लिंक इसका जो लाइव सेशन का है आप अपने व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स एंड मेंबर्स के साथ शेयर करें. ट्रस्ट मी, ये सेशन बहुत अच्छा रहेगा एंड आप लोगों को इस सेशन के बाद एक बेसिक आइडिया हो जाएगा. कोई भी आपके लव्ड वंस हैं, आप खुद हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आपको उनकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पता है, टाइम और ना कुछ भी नहीं चाहिए, उससे भी आप काफी कुछ एक इंडिविजुअल के बारे में बता सकते हैं. और एक मैं बोलना चाहूंगा, आप लोग सब मुझे मेरा एक एस्ट्रो चैनल करके, एस्ट्रो काउंसिल के करके यूट्यूब पे चैनल है एंड सेम वे एस्ट्रो काउंसिल के करके मेरा ट्विटर पे अकाउंट है. आप सब जगह मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है. टेलीग्राम पे भी मेरा आईडी यही है, एस्ट्रो काउंसिल के. सो आप किसी भी, कोई भी आपको क्वेरी है, आगे कोई पर्सनल रीडिंग है, तो उसके लिए आप मेरे को यहाँ पे कहीं पे भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. ये वीडियो भी मैं पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे मेरे चैनल पे. ऑलरेडी मैंने जो यहाँ पे वीडियो करी थी 2 महीने पहले ऑन 7th हाउस लॉर्ड, वो मैंने पोस्ट करी हुई है वहां पे. यू कैन चेक दैट वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक. ओके, नाउ वी आर कमिंग बैक टू नंबर्स. As I was telling you, numbers are very interesting. We all are surrounded by numbers in our life from the start when we are born. First of all, that date of birth, time itself defines us कि ये बच्चा इस टाइम पैदा हुआ है और वो डेट ऑफ बर्थ आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलती है. तो वो कुछ नंबर्स जो हैं हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहते हैं, वो कभी भी कहीं नहीं जाते हैं. तो आज हमारा जो सेशन है बेसिकली वो हम मूलांक कर रहे हैं. आप पहले समझिए कि मूलांक क्या होता है. मैंने ग्रुप में भी एक पोस्ट किया है, मैं आपको फिर भी डिफाइन कर देता हूं. मूलांक आपका डेट ऑफ बर्थ है. जैसे सपोज कोई 24th ऑफ फेब को पैदा हुआ है, ईयर कुड बी एनीथिंग. सपोज 24th ऑफ फेब 2021 को पैदा हुआ है, तो 24th फेब, हूएवर इज बोर्न ऑन 24th फेब 2021, अभी हम सिर्फ उसकी स्टार्टिंग की डेट लेंगे विच इज 2 and 4, 24. सो 24 का हम सम करेंगे, उसको सिंगल डिजिट करेंगे. 2 + 4 = 6. तो हमें जो मूलांक मिला वो 6 है. पहले आप समझिए कि मूलांक निकालना कैसे है और मूलांक को निकालना कैसे है. आप अपने जितने भी आपके लव्ड वंस हैं, कोई भी नोन है, आप अपना भी नंबर देखें, कुछ भी नंबर है उसको सिंगल डिजिट कर लें. सपोज डेट 18 है, 1 + 8 = 9. 29 है, 29 is 2 + 9 is 11. देन अगेन कन्वर्ट इनटू सिंगल डिजिट, दैट इज 2. तो आपका मूलांक जो बन जाता है वो 2 बन जाता है. तो आज जो हमारा बेसिक ये सेशन है, ये सिर्फ मैं मूलांक पे ही करूंगा. What मूलांक? Just that number, your birth number tells you about an individual.
उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके किसके साथ अच्छे रिलेशंस होंगे या प्रोफेशन कौन सा सूट करेगा, ये मैं बेसिक आइडिया आपको हर एक नंबर का दूंगा और उसका लॉर्ड क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आपको ये समझ आना चाहिए जो मैंने बोला कि मूलांक होता क्या है। आप मूलांक कैसे निकाल दिए मैंने आपको बता दिया है। नाउ जस्ट मूव अहेड और अंडरस्टैंड कि हर एक नंबर का एक लॉर्ड है। फ्रॉम 1 to 9 हम लोग नंबर्स लेते हैं इसमें। सो 1 to 9 एवरी नंबर हैज अ लॉर्ड, और जो उसका लॉर्ड है वो एक पर्टिकुलर प्लैनेट है, और उस प्लैनेट से ही अगर आप समझेंगे और समझना चाहेंगे तो उस प्लैनेट से ही बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो प्लैनेट का बहुत इन्फ्लुएंस होता है ऑन दैट नंबर इटसेल्फ। तो अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद 1 नंबर, मूलांक 1। अब आप पहले समझिए कि किस किस का मूलांक 1 होगा। Whoever individual is born on the date of 1, 10, 19 and 28 of any month, 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 को, कोई भी किसी भी मंथ में किसी का भी बर्थ हुआ है, उन सब का जो मूलांक नंबर होगा वो 1 होगा। ऐसे ही आगे के नंबर्स लेने हैं। आई विल नॉट एक्सप्लेन इतना डिटेल में, क्योंकि बेसिक आइडिया आप समझ जाओ कि मूलांक कैसे निकलता है। नाउ 1 नंबर इज रूल्ड बाय सन। अब सन सबसे पहले आपको सुनते ही जैसे ही मैंने बोला कि सन है, सन से रूल्ड होता है, उसका लॉर्ड सन होता है, तो आपको बेसिक चीज ये समझ आनी चाहिए कि वो सन से रूल्ड है, तो सन के फीचर्स आपको सोचने हैं। सी ये बहुत साइंटिफिक और बहुत मैथमेटिकल है, आपको हर चीज का इसमें लॉजिक मिलेगा। मेरा सेशन करने का मोटिव ही यही है कि आपको नंबर से अच्छा लगे और आप लाइफ में अपने जितने भी नंबर्स हैं उनको उस तरह से सोचना शुरू करें जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो 1 नंबर जो है, 1 नंबर इज रिलेटेड टू सन। अब सन क्या होता है, बेसिक सी चीज, व्हाट इज सन? सन इज हॉट, सन इज दी, सन की वजह से यहाँ पे सारी लाइफ है, जो वर्ल्ड में लाइफ है दैट इज बिकॉज ऑफ सन। हमारे में तो सन को पूछते भी हैं एंड सन की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी, न्यूमरोलॉजी में भी सन इज कंसिडर्ड टू बी द किंग। सन को किंग माना जाता है एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में, न्यूमरोलॉजी सिस्टम में। जो भी प्लैनेट्स को एक एक पोजीशन दे रखी है, तो सन इज कंसिडर्ड टू बी द किंग। अब वो किंग है तो उसी से आपको और चीजें और पता लग जाएंगी कि जितने भी लोग होंगे, whoever the people are there whose मूलांक नंबर इज 1, they will be having leadership qualities। ये बहुत बेसिक एट्रीब्यूट 1 नंबर में होता है। उनमें एक लीडरशिप क्वालिटीज इनबॉर्न होती हैं। उनको लीड करने में ना वो सोचते नहीं है। इट्स लाइक वो क्लास में एक बच्चा होता है ना जो सबसे पहले हाथ खड़ा कर देता है जवाब देने के लिए, दोज आर नंबर 1। they would initiate and they won't think, इनिशिएटर्स होते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है और आगे आके इनिशिएट करते हैं। they like people to follow them instead of them following people। ये बेसिक ट्रेड्स है नंबर 1 के। तो नंबर 1 people are like that, they don't like others to follow others, they like others to follow them। तो वो ऑर्डर्स देने में ज्यादा उनको मजा आता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑर्डर्स। तो 1 के बेसिक रूल्स होते हैं, अनकन्वेंशनल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। तो उनको उनके अंदर ये बहुत होता है कि व्हाट आई एम डूइंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं अपने आप को बहुत अहमियत देते हैं। और एक चीज उनमें ये होती है कि गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा इसलिए आता है बिकॉज दे आर लीडर, तो दे आर लाइक कि वट एवर आई एम डूइंग, तो वो मैं ठीक कर रहा हूं और मेरा डिसीजन ठीक है, तो लेट अदर्स फॉलो मी। तो उनमें एक एटीट्यूड होता है, ईगो भी होता है, थोड़ी सी ईगो की प्रॉब्लम उनमें देखी गई है ज्यादा, जस्ट बिकॉज जैसे किंग में ईगो होता है कि मैं किंग हूं तो मेरी सुनो, तो दैट्स हाउ 1 नंबर आर। तो लीडरशिप क्वालिटीज होती है, उसके साथ उनमें ईगो भी आता है और वो उनको रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती है। तो वर्कहॉलिक होते हैं, कमांड गिवर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, दे डोंट लाइक टू ओबे, ऑथोरिटेटिव होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं, कमांडिंग होते हैं, रिजिड होते हैं, स्टबर्न होते हैं। 1 नंबर में ये बहुत स्ट्रांगली देखा गया है कि व्हेन दे टेक अ डिसीजन ना, तो दे स्टे रिजिड टू इट। रिजिडिटी बहुत स्ट्रांग होगी एंड दे वुड बी वेरी रिजिड कि ये मेरे को करना है तो मुझे यही करना है, एंड दे वुड लाइक अदर्स टू फॉलो, मतलब उसमें वो इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते। तो 1 नंबर के बेसिक फीचर्स हैं। तो इट्स अ नेचुरल लीडरशिप नंबर्स। बहुत सारे हमारे आसपास में अगर आप देखें, नोटिस करें, अब जैसे मैं आज आपको बता रहा हूं, दैट माई मोटिव इज दैट कि आप अपने आसपास देखना शुरू करें, अपने जितने भी आपके नोन हैं कि 1 नंबर कोई है, जैसे आपके कोई भी फैमिली में है, तो उसमें ये फीचर्स हैं कि नहीं। बेसिक प्रोमिनेंट बिजनेस पीपल बिलोंग टू दिस नंबर, लीडर्स बिलोंग्स टू दिस नंबर। मुकेश अंबानी इज अ डबल 1,
उनके नेम में भी वन, इवन फादर धीरूभाई अंबानी वाज नंबर 1, रतन टाटा इज नंबर 1. तो देयर आर मेनी लीडर्स इन डिफरेंट फील्ड जो आपको नंबर 1 मिलेंगे. लीडरशिप क्वालिटीज बहुत नेचुरल होती हैं उनमें, तो वो दिखती हैं, दैट इज वेरी विजिबल. तो ये चीज में वो आते हैं. लेकिन कहाँ इनको इश्यूज आते हैं? इश्यूज इसलिए आते हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं. दे फील कि दे आर लाइक अबव अदर्स. जो एक ईगो होता है इनमें, उसकी वजह से क्लैशेस होते हैं दूसरे नंबर्स के साथ. तो दे बेसिकली जितने भी नंबर 1 होते हैं, दे शुड चूज अ पार्टनर जो थोड़ा सा सबमिसिव हो, बिकॉज दे मोस्टली आर ऑफेंसिव. तो जो सॉफ्ट हो, सबमिसिव हो, सुन सके, बर्दाश्त कर सके. तो इस तरह से ये चलते हैं तो चीजें ठीक रहती है. बाकी लक वाइज अच्छा होता है, लीडर होते हैं, इनिशिएट करते हैं, बाकी सब चीजें ठीक है. लेकिन अपने गुस्से और ईगो पे कंट्रोल करना इनको बहुत जरूरी है. तो ये मोर ऑफ नंबर 1 के लिए था. और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि सन से वो रूल्ड होता है, तो सन के जितने भी आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे ना, गर्म होता है, मतलब वो इतना पसंद नहीं आता उसके सामने. वैसे राजा का एक क्रूरल्टी होती है, एक रूल होता है, तो उसके सामने जाके इतना अच्छा नहीं लगता, दूर से ही अच्छा लगता है. तो दैट्स हाउ इट इज. तो अब हम आते हैं नंबर 2 पे. अब नंबर 2 मूलांक किस किस का होगा, जो मैंने आपको बेसिक सा बताया कि मूलांक आपने कैसे देखना है. मूलांक आपने ऐसे देखना है कि जो भी आपका डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है, उसको आपने सिंगल डिजिट करना है. तो उससे आपका जो नंबर आता है, दैट इज योर मूलांक नंबर. अब नंबर 2 किन किन इंडिविजुअल्स का मूलांक होगा? हु एवर इज बोर्न ऑन 2, 11 एंड योर 2, 11, 20 and 29. All these numbers, people born under all these number in any month are ruled by मूलांक नंबर 2. ये बेसिक सा प्रिंसिपल है. यही प्रिंसिपल आपने आगे और नंबर्स को फॉलो करना है, यही जानने के लिए कि क्या किस नंबर का मूलांक है. अब हम मून की बात करते हैं. अब हम 2 की बात करते हैं. 2 का जो रूलर होता है वो मून होता है. अब जैसे मैंने बताया आपको, सन से आपने देखना है कि सन से आपको फीचर्स होते हैं. अब मून मैंने बोला जैसे ही, उसी टाइम यू स्टार्ट थिंकिंग कि मून के फीचर्स कैसे होते हैं. वो जेंटल है, सॉफ्ट है, मून की शाइन में हमें अच्छा लगता है, एक कामिंग इन्फ्लुएंस आता है, कंफर्ट आता है. यही सब चीजें आपकी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिनका मूलांक नंबर 2 है, वो उसमें देखी जाती हैं. इट इज द मोस्ट जेंटल ऑफ ऑल नंबर्स. सेंसिटिव होते हैं, केयरिंग होते हैं, और एक इमोशनल बहुत होते हैं. इमोशनल एक उनका ये स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है. हर इंडिविजुअल की बेसिकली जो बहुत उसकी स्ट्रेंथ होती है ना, उसकी वीकनेस भी होती है. तो इनके केस में बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो सेंसिटिव भी हो जाते हैं. तो कोई सेटबैक अगर लाइफ में लगता है, इफ देयर इज अ हार्ट ब्रेक और समथिंग लाइक दैट, तो उसमें ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उसको रिकवर करने में भी बहुत टाइम लगता है. तो 2 के लिए जिनका भी मूलांक नंबर 2 है, उसमें ये प्रोमिनेंटली देखा गया है. इसमें मैं एक चीज यहां पे जरूर बोलूंगा. फर्स्ट अंडरस्टैंड, यहां पे मैं अभी सिर्फ एक नंबर ले रहा हूं, दैट इज नंबर 2, एंड मूलांक को मैं ले रहा हूं. न्यूमरोलॉजी में देयर आर ऑलमोस्ट 10 नंबर्स जो हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं. टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, लक नंबर, हार्ट नंबर, देयर आर सो मेनी नंबर्स. मैं आगे की अपनी वीडियोस में और सेशन में सारे नंबर्स कवर करूंगा. तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए. मेरा चैनल भी जैसे मैंने बताया, एस्ट्रो काउंसिल केके पे फॉलो करते रहिए, तो सब कुछ आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगा. तो जैसे मैं 2 नंबर के बारे में बता रहा था, दे आर सेंसिटिव, दे आर इमोशनल, सॉफ्ट होते हैं. जैसे नंबर 1 वर्ड रिजिड, दीज पीपल आर सॉफ्ट. सेंसिटिव होते हैं, कॉर्पोरेशन होती है, डिप्लोमेसी होती है इनमें, बोलने में बहुत प्यार से बोलते हैं. अच्छा, देयर इज अ क्यूटनेस फैक्टर अराउंड देम आल्सो, स्पेशली इन द फीमेल्स. अब फीमेल और मेल में भी मूलांक नंबर में फर्क होता है. मेल में थोड़े से फीचर्स डिफरेंट होते हैं, फीमेल में डिफरेंट होते हैं. तो ये चीज भी अलग रहती है. सो ये चीज हमेशा रहेगी. अच्छा, इनको कोई सपोर्ट की जरूरत होती है. जैसे नंबर 1 इंडिपेंडेंट होते हैं ना, बट विद नंबर 2 पीपल, उनको कोई ना एक सपोर्ट लाइफ में चाहिए होता है. वो एक यू मस्ट हैव मेट पीपल कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएंगे. अगर उनको बोलोगे ना ये कर यार, साथ चल ले, फिर करते हैं. तो दैट्स हाउ नंबर 2 पीपल आर. एक सपोर्ट दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर. वो अच्छा फील करते हैं बिकॉज इमोशनल होते हैं, तो उनको ना कनेक्ट करना, लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है. तो दे लाइक इट. अगर उनको कोई इंडिविजुअल मिले, और हर्ट भी जल्दी हो जाते हैं बिकॉज पीपल टेक बेनिफिट ऑफ देम, एंड वो सब होता है उनके साथ. तो 2 नंबर्स को थोड़ा सा इस चीजों से बच के रहना चाहिए. 2 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ अच्छा रहता है, जस्ट बिकॉज कि 1 जस्ट अपोजिट पोल होते हैं 2 के, तो 2 के साथ उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है. दैट्स हाउ इट इज. तो आप 2 अभी मैं यही बोलूंगा, जो यहाँ पे जुड़े हैं, प्लीज अपना ये लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स, इंडिविजुअल्स, यूट्यूब पे आप शेयर करें. अभी 1 घंटा और सेशन चलेगा, तो जो भी सीखना चाहे दे कैन ज्वाइन. एंड
दे कैन लर्न। जैसे मैंने बताया कि नंबर 1 इनिशिएटर होते हैं, ये लोग इनिशिएटर्स नहीं होते हैं, दे आर मोर ऑफ द फॉलोअर्स। जैसे नंबर 1 को तो फॉलो करवाने में अच्छा लगता है, दे लाइक पीपल टू फॉलो देम। इनके केस में उल्टा है, ये अच्छा है, समवन इज लीडिंग वी विल फॉलो एंड वी विल स्टे एट द बैक। थोड़ा सा वो चीज इनमें होती है, लेकिन उसमें इमोशनल और सेंसिटिव होने की वजह से शाय भी होते हैं, इंट्रोवर्ट भी होते हैं। तो नंबर 2 का बेसिकली ये सब चीजें देखी गई हैं, पीस कीपर होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, सबसे बड़ी बात है मूडी होते हैं। हु एवर इज दी इमोशनल पर्सन है, उसमें मूडीनेस आ ही जाती है। और हमेशा याद रखो, मून में एक चीज होती है, मून बहुत सॉफ्टनेस, सेंसिटिवनेस, तो वो सब फीचर्स जैसे ही आपको मैंने एक बेसिक सा तरीका बताया ना, आपको नंबर्स को प्लैनेट से कनेक्ट करना है। द डे यू लर्न टू कनेक्ट विद द प्लैनेट, आप अपने आप ही फीचर बताने लग जाएंगे। आपको किसी को सुनना है, आप पढ़ें, बुक्स पढ़ें, लेकिन आप खुद अपने आसपास जो भी इंडिविजुअल्स होंगे उनको आप सिर्फ नंबर जानते ही, नंबर सुनते ही, उसका मूलांक पता करते ही, जैसे आज हमारी वीडियो मूलांक पे है, आप काफी कुछ उसके बारे में बता देंगे। तो उसी तरह से इनका होता है, जैसे मैंने बताया 1 और 2 का कॉम्बो अच्छा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं नंबर 3 पे। अब आप समझिए कि नंबर 3 किस किस का मूलांक नंबर होता है। नंबर 3 जैसे मैंने सिंपल सा बताया आपको डेट्स का सिंगल डिजिट करना है। तो ऑल द पीपल हु आर बोर्न ऑन 3, 12, 21 and 30 of any month, they have Mulank number as 3. So all of these people are affected by number 3. अब नंबर 3 को रूल करता है जुपिटर। अब जुपिटर क्या होता है? जुपिटर को बृहस्पति बुलाते हैं हम, एंड जुपिटर इज नोन एज द गुरु ऑफ द देवताज। तो गुरु हैं देवताज के, तो गुरु हैं तो उनमें ज्ञान होता है। अब उसी से आपको चीजें उठानी है। अगर आपको अपनी कुछ हिस्ट्री या अपनी कुछ भी सनातन धर्म की पता होगी, तो जुपिटर इज दी देवताओं के गुरु माने जाते हैं, तो उसी से आपको चीजें उठानी है और नंबर 3 के फीचर्स अपने आप आने लग जाएंगे। अब नंबर 3 बहुत ही मस्त बंदे होते हैं, दे आर लकी गो हैप्पी गो लकी पीपल। जो आती है ना लाइन, टैग लाइन, वो उनके लिए बहुत अच्छे से आती है। दे आर दी पार्टी के स्टार्स होते हैं, किसी भी पार्टी में जाते हैं तो दे आर दी स्टार ऑफ दैट पार्टी, और दे लाइक टू गेन नॉलेज इन लाइफ। एज जुपिटर से रूल्ड होते हैं ना, मूलांक जुपिटर का आता है, तो दे लाइक टू गेट नॉलेज, ऑलवेज लर्निंग समथिंग, गेटिंग टू नो न्यू थिंग्स। तो वो उनका लाइफ में एक साइकिल चलता ही रहता है। दे वांट टू लर्न समथिंग, दे कॉन्स्टेंटली आर अप फॉर लर्निंग। सो ये नंबर 3 में बहुत प्रोमिनेंटली देखा गया है। दे आर इंटेलिजेंट, दे आर स्मार्ट, कैलकुलेटिव होते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, बिकॉज जुपिटर से रूल्ड है। जुपिटर इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल प्लैनेट्स में गिना जाता है, तो वो चीज उनमें बहुत प्रोमिनेंटली देखी गई है जुपिटर में। तो और क्रिएटिव होते हैं, और इंटेलिजेंट हैं, क्रिएटिव हैं, दे आर गुड एट मेनी थिंग्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी आप उनको कह सकते हैं, बिकॉज उनको नॉलेज की लेने की आदत होती है ना, तो दे आर गुड एट मेनी थिंग्स इन लाइफ। और कई चीजों में उनका इस वजह से, कई बार इतनी चीजों में अच्छे होने की वजह से कई बार फोकस दे लूज इन लाइफ, but more or less they get that focus back in life because Jupiter always helps them. So that's how it is. So 3 number is considered to be one of the gentle kind numbers also. 3, 6, 9 के लिए एक particular family से ये लोग belong करते हैं, तो they are considered to be it is considered to be a good number. तो आप अगर आपका किसी का भी मूलांक नंबर 3 है, तो उसमें ये सब फीचर्स बहुत इजीली देखे जाते हैं। अच्छा, दे डोंट लाइक टू बी चीटेड, बिकॉज खुद वो सच्चे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, श्रूड होते हैं, बिकॉज दे नो हाउ टू एक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो श्रूडनेस होती है, बट दे डोंट लाइक चीटिंग, मतलब झूठ उनको बर्दाश्त नहीं होता। दैट इज वेरी प्रोमिनेंट इन देम। रिलेशनशिप में अच्छे होते हैं, रिलेशनशिप मेकर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड बेसिक ट्रेड्स यही होते हैं इनके। और मैंने आपको बताया वेल ड्रेस्ड होते हैं, पार्टी के स्टार होते हैं। एंटर करेंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, एंटर करते हैं उनका इन्फ्लुएंस ही अलग होता है पार्टी में। That's how number 3 people are, more or less. तो ये बेसिक आइडिया I've given you about number 3 people here. So अब जुपिटर से हमने उसको देख लिया है, उनके अपने 3, 6, 9 की फैमिली के साथ अच्छा उनका रिलेशनशिप होता है। अगर हम रिलेशनशिप में जाएं, और क्रिएटिव होते हैं तो दे आर मोस्टली वर्किंग इन द क्रिएटिव फील्ड्स, इंडिपेंडेंट भी वर्क करते हैं, बिजनेस में भी देखे गए हैं। तो नंबर 3 इज अ वेरी गुड बैलेंस नंबर, तो वो हर जगह उसमें देखा जाता है। तो नाउ वी कम टू द नंबर 4। नाउ नंबर 4 इज रूल्ड बाय राहु। राहु से रूल्ड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट राहु इज। अगर आप उसी में हमारी जो हिस्ट्री है सनातन धर्म की, उसमें राहु की स्टोरी पढ़ें,
और उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट राहु इज। एंड राहु इज कंसीडर्ड फिजिकल स्टेटस नहीं होता, इट इज अ शैडो प्लैनेट। तो 4 नंबर जो है वो रूल्ड बाय राहु है। अब 4 नंबर के लिए बेसिकली सबसे ज्यादा ये बोला गया, इट इज सेड टू बी द मोस्ट प्रैक्टिकल ऑफ ऑल नंबर्स। जो एक टैगलाइन सबसे पहले हम 4 नंबर्स के लिए बोलते हैं। और मूलांक आपको आई थिंक अब तक समझ आ गया होगा कि कैसे पता करना है कि 4 नंबर किस किस का मूलांक है। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, whoever is born on 4, 13, 22, all 22 and 31 of any month are having 4 as their मूलांक नंबर। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लेनी है, पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं लेनी, नाम नहीं लेना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स इन दिस सेक्शन, जस्ट दी मूलांक। और याद रखें जो मैं बोल रहा हूं जर्नल मूलांक की प्रिडिक्शन है। 10 नंबर्स इन्फ्लुएंस करते हैं एक बंदे को, ये सिर्फ मूलांक है। तो एक ऑब्जर्वेशन मत बना लें किसी के लिए कि वो ऐसा है। जर्नल ऑब्जर्वेशन जरूर आपको आसपास जिससे भी आप बात करेंगे, जिसको भी नंबर ये मूलांक होगा, उसमें ये फीचर्स आपको दिख जाएंगे। मोर और सो 80 to 90% ये फीचर्स ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन और नंबर्स का इन्फ्लुएंस होता है तो सो मेनी थिंग्स चेंज। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर 4। एज आई टोल्ड यू नंबर 4 इज रूल्ड बाय राहु। अब 4 के लिए बहुत प्रैक्टिकल एक टैगलाइन आती है कि दे आर द मोस्ट प्रैक्टिकल ऑफ ऑल नंबर्स। 4 जो नंबर है दैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल ऑफ ऑल नंबर्स। और इनके साथ एक थोड़ा सा अनलकी फैक्टर ये होता है कि दे आर नोन एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत वर्कहॉलिक होते हैं, लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता। दे डोंट गेट द क्रेडिट। बेसिकली विद नंबर 4 पीपल इट इज लाइक दैट कि कोई ना कोई कभी ना कभी कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है लाइफ में। दे वर्क सो हार्ड इन अ कॉर्पोरेशन, बहुत अच्छे से हार्डवर्क से काम करते हैं, अच्छी नीयत से काम करते हैं, लेकिन समहाउ जब क्रेडिट लेने की बारी आती है ना तो कोई तीसरा दूसरा ही क्रेडिट ले जाता है। तो नंबर 4 के साथ आप ये ट्रेजेडी कह लें या उनका थोड़ा लक फैक्टर में ये कह लें, ये चीज देखी गई है। वो बहुत धीरे 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 लाइफ में ग्रो करते हैं, इतनी जल्दी उनको सक्सेस नहीं मिलती है। तो दैट इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट नंबर 4 पीपल। तो ये बहुत प्रोमिनेंट फीचर उनके केस में देखा गया है। प्रैक्टिकल होते हैं, एज आई टोल्ड यू इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल ऑफ ऑल नंबर्स। तो वो उनमें बहुत प्रोमिनेंट है, प्रैक्टिकल होते हैं बिकॉज हार्डवर्किंग होते हैं। उनको लाइफ में 9 to 5 की जॉब से बहुत खुश हैं। दे आर नॉट बॉदर्ड कि उनको ज्यादा हाई फाई शो शा नहीं चाहिए। दे आर वेरी हैप्पी विद द नॉर्मल लाइफस्टाइल, घर से काम, काम से घर। दैट इज हाउ नंबर 4 पीपल आर। तो वो मोर ऑफ लेस उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन भी रखते होंगे, लेकिन धीरे धीरे दे ग्रो इन दिस। वो डिवोटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, दैट गोज विदाउट सेइंग। तो वो सब चीजें उनमें होती है नंबर 4 में। एंड दे वर्क, जो भी अपना काम करते हैं अच्छे से करते हैं, सच करते हैं। लेकिन एक नेगेटिव साइड भी बहुत स्ट्रांग है नंबर 4 पीपल के साथ, बिकॉज एज दे आर रूल्ड बाय राहु। नाउ राहु हैज अ चीटिंग नेचर ऑल्सो। तो नंबर 4 पीपल डू टेंड टू सम टाइम चीट पीपल, और उसमें और नंबर का इन्फ्लुएंस अगर आएगा तो उसमें काफी हद तक कई बार देखा गया कि नंबर 4 पीपल गलत काम में भी चले जाते हैं और चीट भी करते हैं। तो वो चीजें राहु की प्रोमिनेंट होती हैं, झूठ बोलना, चीट करना। तो वो भी चीज बहुत स्ट्रांगली देखी गई है इसमें। तो दैट इज हाउ नंबर 4 पीपल आर। तो मोर ऑफ लेस आई हैव गिवन यू द आइडिया कि वो वर्क से डिवोटेड होते हैं, वो चीजें हैं। तो मोर ऑफ लेस मैंने आपको आइडिया दे दिया है। तो वो चीजें होती है नंबर 4 पीपल के साथ। नाउ वी हैव कवर्ड 4 नंबर्स। नाउ क्वेरीज गाइज मैं लास्ट में लूंगा, मैं 15-20 मिनट्स क्वेरीज के लिए रखूंगा। सो काइंडली हैव पेशेंस। जो भी क्वेरीज हैं आपकी, आप सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिए और थोड़ी सी जो भी आपकी क्वेरी है वो आप उसके साथ लिख दीजिए। लास्ट के 15-20 मिनट्स आई विल टेक ऑल द क्वेरीज। सो एज वी हैव डन विद नंबर 4 मूलांक, नाउ वी कम टू नंबर 5। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, नंबर 5। नंबर 5 इज रूल्ड बाय मर्करी। नाउ मर्करी सुनते ही पहले तो आपका दिमाग में सबसे पहली चीज ये आनी चाहिए, वो आना चाहिए थर्मामीटर। थर्मामीटर में होता है मर्करी। और थर्मामीटर में मर्करी क्यों यूज होता है, ये आप लोगों ने भी स्कूल में पढ़ा होगा। मेरा बेसिक सा प्रिंसिपल है, वाई थर्मामीटर इज मेड बेस्ड ऑन मर्करी। तो इस मर्करी का टेम्परेचर सेंसिटिविटी सबसे अच्छा होता है। तो उसकी वजह से वो बहुत जल्दी इट गेट्स, गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है, ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। दैट्स व्हाई मर्करी इज यूज इन थर्मामीटर्स। तो ये जो एक प्रोमिनेंट फीचर है ना, ये मर्करी जिनका भी मूलांक नंबर 5 होता है ना, उनमें बहुत प्रोमिनेंटली देखा जाता है। और मूलांक नंबर 5 किस किस का होता है? Whoever is born on 5, 14, 23 of any month,
दे ऑल आर हैविंग मुलांक नंबर 5। तो इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और गुस्सा ठंडा भी बहुत जल्दी होता है, और छोटी सी छोटी बात पे गुस्सा आ जाएगा जिसपे गुस्सा करने की कोई बात भी नहीं है, और बड़ी से बड़ी बात पे भी गुस्सा आ जाएगा। तो इनको गुस्सा आता भी जल्दी है और ठंडा भी जल्दी होता है ना। जो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, अब ये मरकरी से रूल्ड होते हैं, तो एक इंटेलिजेंट तो देखो ये होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग तेज होता है, बहुत ज्यादा डायनेमिक होते हैं, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डायनेमिक ऑफ ऑल नंबर्स। इन डायनेमिक, इसको एक जो टैगलाइन है वो डायनेमिक ऑफ ऑल नंबर्स है, बिकॉज इनको बंदों को घुमाने में मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये कब आपको बेवकूफ बना के या अपनी बातों में घुमा के कैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। दे आर वेरी स्मार्ट एट दैट। तो नंबर 5 पीपल के लिए ये चीज बहुत प्रोमिनेंटली देखी गई है कि वो बहुत स्मार्ट होते हैं और किसी भी चीज में एडजस्ट हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, कि बच्चों के साथ बैठेंगे तो बच्चे बन जाएंगे, बड़ों के साथ बैठेंगे तो बड़े बन जाएंगे, बिकॉज दे हैव दिस फ्लेक्सिबल नेचर। वो दैट्स हाउ दे आर मेड। और एक बहुत अच्छी चीज नंबर 5 के लिए बोली गई है, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग नंबर्स, बिजनेस के लिए भी अच्छा होता है। और एक चीज और है कि दे आर सो गुड एट देयर ब्रेन, उनको जीनियस उसमें भी आता है। नंबर 5 में अगर और नंबर सपोर्ट करते हैं तो दे आर सीन इन दिस वर्ल्ड, बहुत सारी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हुई हैं हु हैव दैट जीनियस क्वालिटीज। लेकिन अब इसमें यहाँ पे नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड ये है कि मरकरी इज नॉट सच अ स्टेबल प्लैनेट। वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है और स्टेबिलिटी नहीं होती थॉट में, फोकस नहीं होता। यही चीज नंबर 5 के साथ होती है। दिमाग बहुत चीजों में चलता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं, दे आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बट दे आर नॉट एबल टू फोकस देयर एनर्जीज ऑन वन सिंगल थिंग, और उस वजह से बहुत ज्यादा मूडी बन जाते हैं, फोकस नहीं होता है। दे जस्ट कीप चेंजिंग प्रोफेशंस, कुछ भी करते रहेंगे। अच्छा, कुछ टाइम ये कर रहे होंगे, फिर कुछ टाइम वो करने लग जाएंगे। उसके बाद एक चीज और बहुत प्रोमिनेंट देखी गई कि बंक करना है, स्कूल बंक करना है, कॉलेज बंक करना है, वर्क बंक करना है, सबसे आगे खड़े होंगे। मूड नहीं है तो निकल जाएंगे, जब मूड नहीं है तो कभी मूड बना तो छोड़ के चले जाएंगे। बॉस पूछेगा कहाँ गए, तो हाँ जी सर मूड नहीं, वो थोड़ा सर दर्द हो रहा था, निकल गए। अच्छा, बॉस भी इनको इसलिए रखता है क्योंकि उनको पता है कि जो काम दूसरे 10 घंटे में करेंगे ये 4 घंटे में कर देगा, बिकॉज उसका दिमाग तेज चलता है। तो दैट्स हाउ नंबर 5 पीपल आर। और एक इसी नेचर की वजह से, मूडी नेचर की वजह से, अनस्टेबल नेचर की वजह से, एंड ये लोग ट्रस्ट इश्यूज भी इनके साथ आते हैं, नंबर 5 पीपल के साथ देखे गए हैं। दे टेंड टू चीट पीपल, क्योंकि खुद मूडी होते हैं तो ये दूसरे की इमोशंस की ना उतनी वो नहीं रखते। ठीक है, कुछ टाइम अच्छा लग रहा है, किसी के साथ टाइम बिताया किया, then they just move on in with their life. That's how number 5 people are. They are very fast thinkers. So they take people for granted. They get into a relationship sometimes and they leave also. But मैं यहाँ पे एक चीज ये बोलना चाहूंगा, it is not necessary, ये मैं जनरल फीचर्स बता रहा हूँ, I am repeating it again. कम से कम 10 नंबर्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं। 10 numbers affect an individual. So don't take it as the last word. It is just the Mulank we are talking about, just the date of birth. So more or less मैंने आपको नंबर 5 के लिए बता दिया। एक प्रॉब्लम और होती है इनके साथ 3 W's की, वुमेन, वीड एंड वाइन, दारू वारू पीने के काम, ये सब करने के काम, सब ये करते हैं। मतलब वो कहते हैं जैसे जिंदगी जिसने सब तरह से जी रखी है। तो नंबर 5 पीपल के साथ ये बहुत स्ट्रांगली देखा गया है। गुस्से वाला पॉइंट है उनका जो बहुत प्रोमिनेंट है, जिसपे उनको वर्कआउट करना चाहिए, फोकस लाना चाहिए। अगर ये फोकस ले अपनी लाइफ में तो दे कैन डू वंडर्स। दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू फॉर नंबर 5। बट वो फोकस भी नहीं आता, बिकॉज वो दिमाग उनका घूमता ही रहता है एक जगह से दूसरी जगह। दैट्स हाउ नंबर 5 पीपल आर। नाउ वी कम टू नंबर 6। नाउ नंबर 6 पीपल इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट लविंग ऑफ ऑल नंबर्स एंड यूनिवर्सल मदर भी कहा जाता है इस नंबर को। और आप देखें न्यूमरोलॉजी में तो ये सेंटर में आता है नंबर्स के, इधर भी नंबर्स हैं इधर भी नंबर है, तो ये बैलेंस नंबर माना जाता है। नंबर 6 इज कंसिडर्ड द मोस्ट बैलेंस ऑफ ऑल नंबर्स। तो ये मोस्ट लविंग ऑफ ऑल नंबर्स होते हैं, यूनिवर्सल मदर होते हैं, और ये रूल्ड बाय वीनस होते हैं। अब वीनस सोचते ही, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं प्लैनेट बताऊं, और अगर आपको नॉलेज होगी व्हाट वीनस इज एंड व्हाट वीनस रिप्रेजेंट्स, तो वीनस में ये सब क्वालिटीज बहुत प्रोमिनेंटली देखी गई हैं कि वो लग्जरीज पसंद करते हैं, मतलब गाड़ियां पसंद होंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, घड़ियां, दे लाइक वॉचेस, बाइंग न्यू वॉचेस, शॉपिंग करना, दे जस्ट लव टू शॉप। ये सब चीजें भी नंबर 6 में देखी गई हैं। दे लाइक न्यू थिंग्स, दे लाइक न्यू क्लोथ, दे लाइक शॉपिंग, दे लाइक रोमिंग अराउंड, ट्रैवलिंग, ये सब बहुत प्रोमिनेंट है नंबर 6 की नेचर में। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने अभी बोली आपको, दे आर कंसिडर्ड टू द मोस्ट लविंग एंड ऑफ ऑल नंबर्स एंड दे आर कंसिडर्ड द यूनिवर्सल मदर। वो चीज बहुत प्रोमिनेंट है। जैसे आपने कुछ इंडिविजुअल्स देखे होंगे कि अपनी भी रोटी ना, जैसे रास्ते में कोई जा रहा होगा ना उसको दे देंगे। जैसे बच्चे होते हैं या कोई इंडिविजुअल होता है घर से रोटी लेके निकलता है, लेकिन उसको कोई दिखता है ना रोड पे, तो वो भूखा है, तो वो होता है तो उसको देखता है तो वो अपनी रोटी भी दे देता है, उसको खुद चाहे भूखा रह लेता है।
तो दैट्स हाउ नंबर 6 पीपल आर, कि घर वालों की तो वो केयर करते ही करते हैं, बाहर वालों की भी उनको बहुत एक कहीं मिलते हैं किसी को तो वो एक लविंग नेचर उनका बहुत स्ट्रांग रहता है नंबर 6 पीपल के साथ। तो वो बहुत अच्छा उनका एक नेचर है, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं, कांट सी एनीवन अनहैप्पी, ट्रस्टवर्दी होते हैं। नंबर 5 में जैसे ट्रस्ट का मैंने कहा है, इनमें ये ट्रस्टवर्दी हैं, स्टेबल हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन ले सकते हैं। नंबर 1 में ये चीज है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से कतराते हैं वो लोग कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ना तो फंस जाएंगे, वो जो इतनी उनकी फ्रीडम है, दे लव फ्रीडम, उनका एक मोटिव है नंबर 5 का भी लव फ्रीडम, तो उनको फ्रीडम थोड़ी कम हो जाती है। तो ये नंबर 6 में ऐसा नहीं है, दे शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर लाइफ एंड दे वुड बी वेरी गुड एट डूइंग दैट ऑल्सो। तो नंबर 6 में ये बहुत स्ट्रांगली देखी गई है चीज। नो बेटर पार्टनर देन नंबर 6, ये बहुत क्लियरली है, बिकॉज लविंग और केयरिंग होते हैं। बाकी इनमें भी एक चीज होती है कि नेगेटिव ये आता है कि जब ये एक्सट्रीम हो जाते हैं फॉर मेटेरियलिस्टिक थिंग्स इन लाइफ, मतलब इनको कई बार मेटेरियलिस्टिक चीजों से आगे कुछ दिखता ही नहीं है, वहां पे थोड़े से ये गलत हो जाते हैं जब ये लग्जरीज और उसकी तरफ ही ज्यादा जाने लग जाएंगे, बिकॉज वीनस से रूल्ड है, तो वो वीनस का एक प्रोमिनेंट फीचर है, और सेंसुअल प्लेजर्स की तरफ भी ज्यादा जाने लग जाएंगे, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव नंबर 6 की पर्सनैलिटी में देखा गया है। बाकी दे बिलोंग टू दी फैमिली ऑफ 3, 6, 9 which are considered to be one of the most kind numbers in the numerology, more or less balanced and kind numbers. Now we will come to number 7. Now number 7 is ruled by Ketu. Now this is also a very special number and it is, iska tagline hai, it is the most spiritual of all numbers. And why it is most spiritual of all numbers, uska wahi reason hai, number 7 को rule करता है Ketu. Ketu is a planet which indicates spirituality in our life. वो एस्ट्रोलॉजी जिसको किसी को भी नोन होगा तो यू मस्ट बी नोइंग, केतु सुनते ही यू मस्ट बी एबल टू नो कि केतु इज द प्लैनेट विच टेल्स अस अबाउट स्पिरिचुअलिटी इन अ पर्सन इन अ बर्थ चार्ट। वही सेम चीज नंबर 7 में भी देखी गई है, दे आर इनबॉर्न स्पिरिचुअलिटी इनमें होती है। लेकिन आप ये मत सोचो कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि सुबह शाम मंदिर जाते रहेंगे या मंदिर में पूजा पाठ करते रहेंगे, नॉट नेसेसरी। वो अपने आप में जो उनका वे ऑफ लाइफ है, इंडिविजुअल वे ऑफ लाइफ है, उसमें दे फॉलो दैट स्पिरिचुअलिटी मोर। इनको एक अपना अलोन स्पेस चाहिए होता है, दे लाइक टू बी अलोन, मतलब ये ग्रुप इंडिविजुअल्स नहीं होते, कुछ टाइम जाएंगे ग्रुप, एक इनके फ्रेंड्स होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे लव देयर मी टाइम। घर में भी आराम से एक कोने में बैठेंगे, सोचेंगे, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, तो वो अपना दिमाग चीजों में लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और ग्रुप स्टडीज वाले बंदे नहीं होते। नंबर 7 के साथ ये बहुत क्लियरली देखा गया है कि नंबर 7 पीपल आर नॉट ग्रुप स्टडी पीपल, दे आर मोर ऑफ लेस इंडिविजुअल स्टडी पीपल। उनको अपने आप में बैठ के चुपचाप पढ़ना, कुछ सीखना अच्छा लगता है। और जैसे सपोज मदर फादर पार्टी में जा रहे हैं तो बच्चे होते हैं ना, नहीं यार हमें घर में बैठना है, वहां चाहे पार्टी में जाके बहुत कुछ अच्छा कुछ खाने को मिलेगा, करेगा, हम लोग होंगे तो वी विल जस्ट लव टू गो टू द पार्टी एंड एंजॉय। बट नंबर 7 इंडिविजुअल्स के साथ कई बार देखा गया मूडी होते हैं इस मामले में, दे लव टू स्टे एट होम, दे हैव देयर ओन मी टाइम इन देयर रूम, तो ये चीज इनमें देखी गई है। अच्छा, इसकी वजह से इंट्रोवर्ट होते हैं तो थोड़ा सा डिप्रेसिव भी हो जाते हैं कई बार ये, तो डिप्रेशन में भी ये लोग कई बार चले जाते हैं नंबर 7 पीपल, तो उसका थोड़ा इनको ख्याल रखना चाहिए। तो इंट्रोवर्ट नेचर होती है और स्पिरिचुअल होते हैं, वो तो बहुत क्लियर इनका टैगलाइन है कि ये लाइफ में अभी स्पिरिचुअल नहीं है तो लाइफ में आगे स्पिरिचुअल हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द 7 पीपल इंडिविजुअल, और चाहे टोटल सम 7 आ रहा हो, अभी वी आर टॉकिंग ऑफ मूलांक, तो मूलांक में नंबर 7 किस किस का होगा, हु इज बॉर्न ऑन 7, हु इज बॉर्न ऑन 16th एंड हु इज बॉर्न ऑन 25th। जो ऑल द इंडिविजुअल्स हु आर बॉर्न ऑन 7, 16 एंड 25th ऑफ एनी डेट आर नंबर 7 रूल्ड मूलांक नंबर। तो वही इनके प्रोमिनेंट फीचर होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, कुछ ना कुछ पीएचडी भी कर लेंगे, वो सब चीजें इनमें बहुत प्रोमिनेंटली देखी गई हैं। मोर ऑफ लेस इनके फीचर्स यही होते हैं। अच्छा, दे लव टू ट्रेवल ऑल्सो। अब यहां पे फर्क है, जैसे नंबर 5 लव्स टू ट्रेवल, नंबर 3 लव्स टू ट्रेवल, नंबर 6 लव्स टू ट्रेवल, लेकिन इनके केस में ये है कि दे लव्स टू ट्रेवल फॉर द सेक ऑफ लविंग द ट्रेवल। और के साथ ये होता है कि हमने यहां जाना है, कुछ पहाड़ियां देखनी है, या हमने हिल स्टेशन जाना है, हमने बीचेस पे जाना है, दैट्स हाउ पीपल थिंक, प्लान आउट, दे हैव एन इंटर्न कि यार यहां जाने, वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दैट, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग अराउंड। तो यहाँ पे फॉर नंबर 7 पीपल, दे फॉर द सेक ऑफ लविंग, सेक ऑफ ट्रेवल लव, दे गो एंड लव टू ट्रेवल इन दिस वर्ल्ड। तो ये बहुत स्ट्रांगली देखा गया है नंबर 7 इंडिविजुअल्स के साथ। ओके गाइज, एंड दे डोंट लाइक टू टॉक मच विद अदर्स, वो चीज इनमें बहुत प्रोमिनेंटली देखी गई है कि वो अपने में ही मस्त रहते हैं, बात करते हैं
लेकिन लिमिटेड अच्छे दोस्त होते हैं जिनके साथ ये एक्चुअली में अपनी लाइफ शेयर करते हैं या कुछ बताते हैं. तो दैट्स हाउ नंबर 7 मूलांक नंबर पीपल आर. नाउ विल मूव टू नंबर 8. अब नंबर 8 के लिए जो टैगलाइन आती है, जैसे मैं आपको सबकी टैगलाइन बता रहा हूं, इट इज द मोस्ट मटेरियलिस्टिक ऑफ ऑल नंबर्स. ये एक समझ लो, दे आर रनिंग इन अ रैट रेस एंड दे आर रनिंग आफ्टर द मटेरियलिस्टिक गुड्स. इनको लीडर बनना है, दे वांट टू बी लीडर, दे आर सो एम्बिशियस दैट दे वांट टू लीड. बट इनके साथ कहां प्रॉब्लम आती है और 1 नंबर में कहां वो प्रॉब्लम नहीं आती है कि इनके साथ लक फैक्टर नहीं होता. फर्स्ट अंडरस्टैंड, नंबर 8 इज रूल्ड बाय सैटर्न. एंड किस इंडिविजुअल हु आर द इंडिविजुअल हु आर हैविंग नंबर 8 एज मूलांक, who are born on 8, 17 and 26 of any date of month. So all the people who are born on these dates will have 8 as मूलांक number. तो 8 is ruled by Saturn. और सबसे पहले before starting 8, I will tell you about the most important person in our country right now, or even in the world, is number 8. That is PM नरेंद्र मोदी. He is born on 17th. तो आप अगर उनका लाइफ का वो देखें, पूरा लाइफ को अगर उनकी देखें, तो 50 की एज तक नो वन न्यू हु वाज नरेंद्र मोदी इन दिस वर्ल्ड. 50 की एज तक उन्होंने जो स्ट्रगल किया, वी कांट इवन इमेजिन द काइंड ऑफ स्ट्रगल दैट इंडिविजुअल हैज डन एंड काइंड ऑफ हार्ड वर्क, काइंड ऑफ लाइफस्टाइल ही हैज लिव्ड. वी कांट इवन इमेजिन दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल एंड ही हैज गॉन थ्रू ऑल थ्रू लाइफस्टाइल्स. बट after 50, the life turned around and all his hard work, all the pains, all the things he had done before in 50 years is giving him all the results now. That's how number 8 people are. Number 8 people में बहुत strongly देखा गया है because they are ruled by Saturn. Saturn is the karmic planet. Karmic planet है तो वो जो भी आपको देता है रिजल्ट डिले से देता है. डिले इज ऑलवेज कनेक्टेड विद Saturn. देगा लेकिन डिले से देगा, बाद में देगा. पहले यू हैव टू बेयर ऑल द फ्रूट्स ऑफ योर कर्मास ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, देन यू विल गेट द फ्रूट्स. मिलेगा लेट लेकिन अच्छा मिलेगा. यू वुड बी एबल टू मेक, वो कहते हैं ना, यू वुड बी एबल टू मेक अ बिल्डिंग, बट उसकी नींव धीरे धीरे रखी जाएगी तो नींव स्ट्रांग होगी. दैट्स हाउ नंबर 8 पीपल आर. सक्सेस मिलती है लेकिन बहुत देर से मिलती है. और उसमें क्या होता है, सम नंबर 8 पीपल लूज देयर पेशेंस, दे लूज होप, तो वो कुछ गलत कामों में भी निकल जाते हैं. तो नंबर 8 इंडिविजुअल्स बहुत सारे कुछ गलत कामों में भी बहुत प्रोमिनेंटली देखे गए हैं. नंबर 8 पीपल क्राइम में भी देखे गए हैं बिकॉज सैटर्न से रूल्ड है. तो सैटर्न और राहु, जैसे मैंने 4 का भी आपको बताया था, दीज आर द प्लैनेट्स विच एक्चुअली कॉज कुछ ना कुछ गलत काम करना, टेढ़े से भी कर लेना. जैसे मैं बताया, दे आर द मोस्ट मटेरियलिस्टिक ऑफ नॉन नंबर्स. पैसा चाहिए जैसे मर्जी चाहिए. दैट्स हाउ नंबर 8 पीपल आर. वी वांट सक्सेस एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और बाय क्रुक. तो वो हुक में कई बार दे गो रॉन्ग and that by doing they wrong they pay heavy price for it also. और सबसे ज्यादा अप्स एंड डाउन्स किसी की लाइफ में देखे जाते हैं तो नंबर 8 पीपल की देखे जाते हैं बिकॉज बहुत सारे रिस्टेकिंग, दे आर वेरी रिस्टेकिंग पीपल. तो नंबर 8 पीपल की लाइफ में अप्स एंड डाउन, देयर लाइफ इज लाइक अ वेव. तो दैट्स हाउ नंबर 8 पीपल आर. तो दे सी ऑल द अप्स एंड डाउन इन देयर लाइफ. तो नंबर 8 में ये बहुत प्रोमिनेंटली फीचर निकल के आता है कि ये दे सी दैट. नाउ लीडरशिप का जो मैं आपको बता रहा था कि लीडरशिप में जैसे 1 गेट नेचुरल लीडर्स होते हैं तो दे गेट लीडरशिप रोल्स. और नंबर 8 को उसमें भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको लड़ना पड़ता है, मुझे लीडर बनाओ. उसको कोई लीडर बनाना नहीं चाहेगा लेकिन वो आगे आगे खड़ा हो जाएगा, मेरे को लीडर बनाओ, उसको क्यों बना रहे हो. तो दैट्स हाउ नंबर 8 पीपल आर. यू विल ऑब्जर्व अराउंड यू इन योर लाइफ पीपल हु हैव दीज काइंड ऑफ फीचर्स. तो मेरा मोटिव इस वीडियो का यही है कि आप अपने जितने भी मैंने अभी तक बोला, एंड आई विल शेयर दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो. आप मेरे से ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं, एस्ट्रो काउंसिल के ही मेरा हर जगह हैंडल है, इवन ऑन टेलीग्राम. आप कहीं भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं. ये वीडियो अब किसी की मिस हुई है या कोई आपके लव्ड वंस हैं जिसको आप शेयर करना चाहें तो आप मेरे को वहां पे सब्सक्राइब कर लीजिए. विद इन 2 days आई विल पोस्ट दिस वीडियो देयर ऑन. सो नंबर्स का मेरा इंट्रोडक्शन करने का यही एक मोटिव है कि आप नंबर्स को समझना शुरू करें. अपने अराउंड अपने इंडिविजुअल्स जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप हैं, उन नंबर्स को समझें, मूलांक को ही आज से उठाना शुरू करें और उन फीचर्स को देखें कि यार एक चीज, जस्ट बाय नोइंग द नंबर, द डेट ऑफ बर्थ, हाउ मेनी थिंग्स आई कैन टेल अबाउट दिस इंडिविजुअल. तो दैट्स हाउ, दैट इज व्हाट न्यूमरोलॉजी इज. एस्ट्रोलॉजी इज टू वास्ट एंड टू बिग, इट इज नॉट सो इजी. न्यूमरोलॉजी इज फार इजियर देन एस्ट्रोलॉजी. तो दैट इज व्हाट आई से कि न्यूमरोलॉजी में आप थोड़ा सा अपना स्टार्ट करें. मेरा मोटिव सिर्फ आप लोगों को आज इतने अच्छे दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन पे, दैट इज द ओनली मोटिव आई हैव, to introduce you guys to the numerology and numbers and to make you fall in love with numbers. So number 8 का more or less मैंने आपको बता दिया, क्रिमिनल टेंडेंसीज होती हैं,
दे गलत भी निकल जाते हैं, पेशेंस लूज कर जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत देखते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। अच्छा, एक और चीज आती है, अपने रिलेशनशिप में भी सफर करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक होते हैं। वर्क के आगे दे डोंट थिंक एनीथिंग बियॉन्ड वर्क। तो जो रिलेशनशिप में पार्टनर हैं वो दे डिमांड टाइम फ्रॉम देम, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा क्लैशेज आते हैं। तो देयर आर मोर और लेस मेनी प्रॉब्लम्स। और नंबर 8 की जो सबसे ज्यादा पड़ती है वो नंबर 2, नंबर 6, दे बिलोंग टू सिमिलर फैमिली, नंबर 4 ऑल्सो। और ये फैमिली भी कैसे बनी आप समझ जाइए, इवन एंड ऑड नंबर्स। तो ये दे बिलोंग टू सेम फैमिली, तो दे आर जेल अलोंग वेल विद देम। और 2 और 8 का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है, लड़ते भी हैं बट देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन विच बुलांग नंबर 2 एंड 8 शेयर विद देम। तो आप कोई भी अगर 8 है यहाँ पे जो सुन रहा है या जो भी वीडियो देखेगा, दे कैन चेक दिस। नंबर 2 और 8 का ये कॉम्बिनेशन बहुत प्रोमिनेंटली देखा गया है, जितने भी हम लोग रिसर्च वगैरह करते हैं, जितना मैंने भी पढ़ा है अभी तक, तो दैट इज वेरी प्रोमिनेंट। नाउ वी कम टू द लास्ट नंबर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट and not the most less important. It is actually the most important number in numerology. In some astrology thoughts, in school of thoughts, it is considered to be a god number also. Number 9. Now number 9 is ruled by Mars. Mars क्या है पहले आप समझिए। Mars का प्लानिटरी उसमें जैसे मैंने सन इज किंग, मून इज क्वीन, मर्करी, जुपिटर इज आई सेड द एडवाइजर टू द किंग, and 4 Rahu is the shadow planet, and 5 is Mercury. Mercury is considered to be the prince. 6 Venus is also the advisor, like prime minister, and Jupiter is chief minister. That's how Venus and Mercury are. Then 7th is Ketu, that is also again a shadow planet, तो उस planetary combinations में नहीं. And then Saturn is considered to be the masses, normal people, that is Saturn. And 9 is Mars is commander in chief, सेनापति। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, जो इतनी सी बात ये अगर मैंने बोली 9 इज सेनापति एंड मार्स इज कमांडर इन चीफ, तो आप खुद एक बात समझिए, हु इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन अ किंगडम? इज इट किंग और इज इट द कमांडर इन चीफ? किंग एक क्वीन को अपनी नाराज कर सकता है, लेकिन वो कमांडर इन चीफ को नाराज नहीं कर सकता। तो उस कमांडर इन चीफ को नाराज कर देगा तो उसका रूल ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज कमांडर इन चीफ रूल्स द आर्मी। तो दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट दिस नंबर इज। इवन किंग कांट टेक पंगा विद दिस। The panga in Punjabi we guys call it, they can't mess with this number, the number 1. So that's how number 9 people are, and number 9 people are considered to be the most philanthropic numbers of all numbers. तो tagline उनके लिए जाती है, that is the most philanthropic numbers of all numbers. They are the most kindest people you will come across, and humanitarian होते हैं और universal humanitarian होते हैं। ये सिर्फ आपकी एक उसमें नहीं, they consider everyone as वसुधैव कुटुंब is the basic जो वो होता है ना, because they are very spiritual also. Number 9 people in life they slowly turn very spiritual also, and बहुत सारे spiritual leaders, healers का number 9 के साथ connect देखा गया है। That's why I was saying कि कई न्यूमरोलॉजी थॉट्स में कंट्रीज में number 9 को is also considered to be a god number। और आपको एक और चीज number 9 के बारे में बताता हूँ। मैथमेटिक्स हम सबने पढ़ी है, तो मैथमेटिक्स में 9 को अगर हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो व्हाट वी गेट, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, अगेन वी प्लस करें तो 9। Always any number multiplied by 9 we get the same 9 as number only, and when we add 9 plus 1 we get the other number. So it actually balance out with other people also, and it also keeps his own identity also in the society. तो नंबर 9 के साथ ये बहुत सॉलिडली देखा गया है। और एक ब्रदरहुड जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड में होता है, दे आर पीपल हु विल इवन सेक्रीफाइस देयर ओन सेल्फ फॉर अदर्स। जो आपने इंडिविजुअल लाइफ में एग्जांपल्स देखे होंगे, दे आर सम हाउ रिलेटेड, आइदर देयर नेम नंबर इज 9, द डेस्टिनी नंबर, द टैलेंट नंबर, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली 9 नंबर से इन्फ्लुएंस होते हैं। जो पीपल दे सेक्रीफाइस देयर एवरीथिंग फॉर दी अदर पीपल, तो ये बहुत प्रोमिनेंटली फिलैंथ्रोपिक नेचर, हाईली स्पिरिचुअल, ये सेल्फलेस सर्विस के जो फीचर्स हैं नंबर 9 में बहुत क्लियरली देखे गए हैं। लेकिन अब नेगेटिव्स क्या हैं? गुस्सा बहुत आता है, बिकॉज मार्च से रूल्ड है, कमांडर इन चीफ है, तो कमांडर को गुस्सा तो आना ही है। तो दैट इज वेरी प्रोमिनेंट। गुस्सा आता है, एग्रेसिव होते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, फास्ट होते हैं। दे कैन टर्न क्रिमिनल ऑल्सो, और वो भी इनमें चीज होती है कि दे कैन ऑल्सो टर्न क्रिमिनल अगर सर्कमस्टेंसेस खराब हो, लाइफ में बहुत ज्यादा सर्कमस्टेंसेस खराब हो, बिकॉज गुस्सा और एनर्जी बहुत ज्यादा है, और अगर एनर्जी सही चीज में चैनलाइज नहीं की तो दे कैन टर्न क्रिमिनल ऑल्सो। डायरेक्टली अपोजिट, वन साइड स्पिरिचुअल हीलर्स एंड फिलैंथ्रोपिक पीपल, ऑन द साइड दे कैन बी कंप्लीटली अपोजिट ऑल्सो। यही मैं आपको चीज बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि टुडे आई एम जस्ट टेकिंग द मूलांक नंबर
विच इज दी विच आई हैव टोल्ड यू, जस्ट दी डेट ऑफ बर्थ. और वो एक नंबर है जो हमें इन्फ्लुएंस करता है. ऐसे 10 नंबर्स, देयर आर 10 नंबर्स हु इन्फ्लुएंस अस इन आवर लाइफ. So don't take that one number and general prediction very seriously. That's what I would like to say. And more or less we are finished with numbers now. And number 9 के as I told you 369 के साथ बहुत अच्छी बढ़ती है. And what they aim for they get in life. Negatives I also told you. Relationship में इनको भी कुछ issues आते हैं. कुछ बहुत aggressive होते हैं और अब लोगों के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं. तो घर वाले कहते हैं भैया हमारी भी सोच लो, हमारा भी कुछ कर लो. तो that's how what relationship issues they face in life. That's how all the numbers are. Now we have covered all the numbers, and now last 15-20 minutes I will take all the queries. I just want the date of birth, and query would be the general reading. I will tell about the मूलांक only. जैसे अभी अभी रुतिका बोस जी ने पूछा है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 7/10/1993. तो मैम अभी जो मैंने बात करी, वी आर टॉकिंग ऑफ मूलांक नंबर ओनली. तो ये मूलांक नंबर इज 7. तो एज आई टोल्ड कि 7 के क्या फीचर्स होते हैं. दे इंट्रोवर्ट होते हैं, अपना मी टाइम बहुत पसंद है, मूडी होते हैं, दे डोंट जेल विद मेनी पीपल, दे जेल विद वेरी सिलेक्टेड लिमिटेड पीपल इन लाइफ. दैट्स हाउ देयर नेचर आर. सो नंबर 7 के साथ ये चीज बहुत प्रोमिनेंटली देखी गई है मैम. और स्पिरिचुअल होते हैं, लाइक आई टोल्ड कि दे आर द मोस्ट स्पिरिचुअल ऑफ ऑल नंबर्स. दैट्स हाउ नंबर 7 आर. तो आप पार्टनर भी, अभी जो आपका क्वेश्चन है दैट इज लिटिल नॉट ऑन द सब्जेक्ट. तो जो आपको बेसिक चीज है आई विल कीप दैट ओनली. आई विल फोकस ऑन मूलांक ओनली. ये मूलांक नंबर इज 7. रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, एंड यू वुड it is better also that you go towards spirituality and slowly turn towards spirituality. That's what number 7 people are. Now we have Jaspreet Sibal with us. Yeah, her number is 4/2/1992. Yeah, Jaspreet, your Mulang number is 4. As I told about 4, and you can, even if you can write, you must have heard about, I don't know whether you have heard about 4 at that time. I'll tell you again. 4 number are the most practical of all numbers, most hardworking of all numbers. They are considered to be the cornerstone of any organization. So काम बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, but sometimes they don't get the recognition. Recognition factor नहीं रहता, and somebody else in their life take the credit. काम वो करते हैं और कहीं ना कहीं कोई तीसरा आ जाता है सामने से और वो उनका काम होता है, उसको क्रेडिट लेके चला जाता है. तो that's how number 4 people are. और हार्ड वर्किंग होते हैं, वर्कहॉलिक होते हैं, तो वो सब चीजें हैं, वर्क को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. दैट्स हाउ प्रैक्टिकल होते हैं. तो बहुत चीजें हैं, बट वही है, लक फैक्टर में थोड़ी कमी होती है, बट दे ग्रो स्लो इन लाइफ. एंड देयर आर मेनी अदर नंबर्स विच इन्फ्लुएंस यू. मे बी यू मस्ट बी हैविंग टैलेंट नंबर इज डिफरेंट, डेस्टिनी नंबर इज डिफरेंट, हार्ट नंबर इज डिफरेंट, एंड योर luck number is different. There are so many numbers which influence you. Primary number are 6 and 7. Then we have secondary numbers also 6 and 7. So there is a combination of all those numbers. So all those qualities, other qualities will also come, and it is not necessary that one number is influencing, deciding everything. It is just the Mulang number we are taking today. That's why we are talking about that only. That's the general reading for you, Jaspreet ji. And now we have. Starting maybe there were some numbers. Okay. Sanjeev Kumar ji. Yeah, Sanjeev Kumar ji, your date of birth, I don't know you are here or not. I don't think you are here. But I still tell you his date of birth is 8/5/1986. And 8 के लिए more or less मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया है. तो is anyone here who wants to ask something? Kindly post their query. अगर आपको मूलांक नंबर नहीं समझ आया या कुछ भी है तो यू कैन पोस्ट योर क्वेरी. Anyone wants to ask anything? Kindly post your query, guys. Because जो नहीं है यहाँ पे, I won't take their queries. Because they are not here, there is no use taking their queries. Yeah, now we have one. Okay, Shubham Suresh ji.
Sir, your question is, Ashmita, I'll take your query. First, I'll take Shubham. Sir, your date of birth is 14/5/1994. So, अभी हम जो मूलांक कवर कर रहे हैं, तो we are covering that only. तो मैं उसमें ही आपको जो बेसिक है वही आपको उसका बता सकता हूँ कि 14 आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ है, तो योर मूलांक नंबर इज 5. सो 5 मूलांक नंबर का जैसे मैंने बताया बहुत डायनेमिक होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, दे आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. तो वो बहुत प्रोमिनेंटली 5 नंबर्स में देखा गया है. कभी भी अगर 5 नंबर आता है तो दैट इज देयर. दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे जेल अलॉन्ग विद एनी सिचुएशन वेल एंड दे गेट मतलब फ्लेक्सिबल है, तो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में बहुत इजीली जेल कर जाते हैं. तो दैट्स हाउ नंबर 5 पीपल आर. लेकिन फोकस में प्रॉब्लम होती है, फोकस नहीं कर पाते लाइफ में एक पर्टिकुलर चीज में, बिकॉज बहुत मूडी होते हैं. 2 मिनट में आज कुछ और मूड कर रहा है, कल कुछ और मूड कर रहा है, तो दैट्स व्हाट एक्चुअली हैम्पर्स देयर ग्रोथ. तो आई वुड से कि आप इट्स ओके तो आप अपना फोकस थोड़ा सा रखें लाइफ में. यू ट्राई टू बी फोकस इन योर लाइफ. थोड़ा सा मेडिटेशन करें एंड ट्राई टू ब्रिंग योर फोकस. जो ये मूडीनेस है, मरकरी की जो क्वालिटीज हैं, वो बेसिक नेचर तो नहीं चेंज होती, बट आई विल स्टिल से आप थोड़ा सा अपना फोकस रखें तो आप थोड़ा सा you can do wonders. That's what I actually said in the video. Just bring the focus and start focusing on one thing. Don't jump on every other thing every now and then. So then success won't come the way you should get. तो qualities हैं, दिमाग हैं, लेकिन application नहीं है. तो learn, point is to get that application in your life. That's what it is for Shubham ji. And now we have Ashmita ji with us. Okay. Harsh, I will take yours also. Ashmita, your date of birth is 12/3/1994. Okay. So your Mulan number is 3, and 3, as I told you, is a very good number, and it is considered to be the most kindest of all numbers, most playful of all numbers. Party की जान होते हैं. They love to gain knowledge in life, and they are always craving for knowledge because Jupiter से ruled है. So they are learning, trying to learn something or the other thing. Every now and then they just trying to learn something. तो ये 3 में बहुत प्रोमिनेंटली देखा गया है. इंटेलिजेंट होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, वो सब चीजें उनमें बहुत प्रोमिनेंटली देखी गई हैं. सबऑर्डिनेट नहीं करते ज्यादा किसी के अंडर. दे आर मोर और लेस इंडिपेंडेंट होते हैं और रिलेशनशिप में भी स्टेबल होते हैं, रिलेशनशिप मेकर्स होते हैं और बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, यारों के यार होते हैं. तो 3 नंबर में ये सब क्वालिटीज बहुत अच्छी होती हैं. तो इट्स अ वेरी गुड, इट्स कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड नंबर जस्ट बिकॉज इट इज रूल्ड बाय जुपिटर, एंड जुपिटर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट्स इन आवर एस्ट्रोलॉजी सिस्टम. सो 3 इज अ वेरी गुड नंबर. बट इनमें एक चीज जरूर होती है कि आफ्टर द एज ऑफ 30 मोस्ट ऑफ द 3 नंबर्स यू विल कम अक्रॉस इन दिस वर्ल्ड हु हैव ग्रोन वेल, दे हैव ग्रोन वेल आफ्टर द एज ऑफ 30. देयर इज अ वेरी प्रोमिनेंट एग्जांपल आई कैन गिव, इज रजनीकांत. Rajinikanth before the age of 30 was not so well off or not so good, and he was not so popular. But just after the age of 30, you see the rise of Rajinikanth. So that's how number 3 people are. Okay, Shmita ji, I think I have now we have Harsh query. Now Harsh is there. Okay, Harsh Savlani. Okay, brother. Yeah, brother, yours is again number 5 as your date of birth is 23. As I told you, Mulank is the sum of that 2 plus 3. So that is what your date of birth is. 2 plus 3, that becomes 5. So your number comes as Mulank number 5, and 5 I have explained again and again. So more or less same thing. Marriage related issues में वही है brother कि आपको अपनी moodiness, आपको stability लानी पड़ेगी अपने thoughts में. You need to respect others emotions also. आप अपनी mood में, अपनी उसमें थोड़ा सा बह जाते हैं और सामने वाले के इमोशंस को कई बार ग्रांटेड ले लेते हैं. तो थोड़ा सा मैं यही बोलूंगा. और गुस्सा, मेन प्रॉब्लम आपके साथ सबसे बड़ी आपका गुस्सा है. एज आई टोल्ड, यूर मरकरी से मैंने जब कनेक्ट किया था, तो मरकरी सबसे जल्दी ठंडा होता है और सबसे जल्दी गर्म हो जाता है. तो आप प्लीज अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखें. आपकी आधी प्रॉब्लम तो लाइफ की वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी. नंबर 5 पीपल के लिए मैं टैगलाइन में बोलूंगा, अगर आप अपने गुस्से को, अपनी वाणी को कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो आपके लिए मैं हरीश जी यही कहना चाहूंगा कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें ब्रदर. ओके, अब एनीवन एल्स हु इज सिटिंग हियर हु वांट्स टू आस्क समथिंग बिफोर आई लास्ट 5 minutes गाइस. हर्ष, आपने एक और पूछना है. आई हैव टोल्ड अबाउट एक्चुअली नंबर 1 पीपल आई हैव टोल्ड हिज नंबर इज 10/4/1995. तो मुलांक नंबर बिकम्स 1.
एंड वन के लिए मैंने बहुत क्लियरली बताया आपको कि वन इज दी दे आर नेचुरल लीडर्स, और ईगो होता है, गुस्सा बहुत आता है, और इंडिपेंडेंट होते हैं और इनिशिएटर्स होते हैं, सोचते नहीं है कोई भी, मतलब दे झिझक नहीं होती उनमें, दे जस्ट टेक देयर स्टेप एंड मूव अहेड। तो एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज उनमें बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो दे हैव दोज क्वालिटीज बिल्ट इन देम। तो दे people are attracted towards them also, and they like people to follow them. They don't like to take orders, they like to give orders. That is how number one people are basically. तो ये उसी तरह के प्रोफेशंस में सूट करते हैं जहां पे इनको थोड़ी अथॉरिटी मिले, थोड़ा इंडिपेंडेंस मिले। तो वो चीज इनको जब भी लाइफ में मिलेगी ना, तो दैट सूट्स देम, दैट सूट्स देयर नेचर, एंड दे आर एक्चुअली बैलेंस्ड इन देयर हेड एट दैट टाइम। सो दैट इज वेरी प्रोमिनेंट इन नंबर वन पीपल। और रिलेशनशिप्स में इश्यूज भी इसी वजह से आते हैं, बिकॉज ईगो बहुत ज्यादा होता है, डोमिनेट बहुत ज्यादा करते हैं। टू एन एक्सटेंट ये वो डोमिनेट करते हैं दैट अदर पर्सन इज अ स्लेव ऑफ देयर्स। तो ये बहुत स्ट्रांग नेगेटिव है नंबर वन का, जस्ट लाइक अ किंग की नेचर होती है ना, क्रूअल नेचर। तो वो बहुत प्रोमिनेंटली इनके केस में भी देखा गया है कि ये दे समटाइम टेक समवन, जैसे उसको तो हम रूल करने के लिए वी आर बॉर्न, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम विद नंबर वन पीपल आर। और गुस्सा तो है ही, गुस्सा एंड ईगो comes with sun because they are ruled by sun। तो दिनेश जी मैं नंबर 8 कवर कर चुका हूं सर, 17 आपका नंबर है, तो 8 को मैं बहुत बार कवर कर चुका हूं, एंड 7 ऋतिका बॉस जी मैं वो भी बता चुका हूं आपका, आई थिंक यू वर हेयर ओनली, 7 का मैंने बता दिया था। एंड लास्ट 1 or 2 क्वेरीज आई विल टेक। Anyone else who hasn't asked? जो नंबर्स मैं कर चुका हूं। दिनेश जी आप आए हैं तो मैं सिर्फ ये बता देता हूं, आपका मूलांक नंबर 8 है, और 8 का मैंने ये बताया इट इज मोस्ट मटेरियलिस्टिक ऑफ ऑल नंबर्स। सक्सेस देर से मिलती है सर, लेकिन मिलती है, टाइम लगता है, एफर्ट्स आप करते रहिए, इट टेक्स टाइम। इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती लाइफ में, या आई एम रिपीटिंग दैट ओनली। तो सक्सेस मिलने में बहुत टाइम लगता है, एंड अप्स एंड डाउन बहुत होते हैं, बिकॉज ये फालतू के रिस्क भी बहुत लेते हैं जो नहीं लेने होते, बिकॉज इनको मेटेरियलिस्टिक गुड्स की इतनी चाह होती है कि दे टेक अननेसेसरी रिस्क इन लाइफ। तो वो रिस्क लेने की वजह से अप्स एंड डाउन भी बहुत देखते हैं लाइफ में। मोस्ट ऑफ द सबसे ज्यादा अप्स एंड डाउन कोई नंबर देखता है तो वो नंबर 8 देखता है, एंड बाय हुक एंड क्रुक भी दे समटाइम ट्राई टू गेन मनी एंड ट्राई टू गेन स्टेटस इन लाइफ। तो उसकी वजह से भी इश्यूज आ जाते हैं, पंगों में भी फंस जाते हैं, क्रिमिनल उसमें भी चले जाते हैं। तो वो सब चीजें इसमें बहुत प्रोमिनेंटली आती हैं नंबर 8 में, और दे हैव क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, बट वो लक फैक्टर थोड़ा सा मिसिंग होता है। लेकिन विद लाइफ इन लेटर पार्ट ऑफ लाइफ दे डू गेट सक्सेस। और मैंने नरेंद्र मोदी जी का बहुत फेमस एग्जांपल दिया था वीडियो में थोड़ी देर पहले, कि ही इज ऑल्सो नंबर 8 एंड यू कैन सी द काइंड ऑफ सक्सेस ही हैज। इट इज जस्ट कि आपको अपनी लाइफ का जो लिविंग है ना, उसको थोड़ा सा सात्विक रखना होगा। जितनी भी गलत चीजें हैं उनसे आप दूर रहेंगे एज अ नंबर 8 तो आप ठीक रहेंगे। लेकिन अगर आप जो भी गलत चीजें हैं लाइक ओवर ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एंड ईटिंग नॉन वेज, तो वो सब चीजों से अगर आप दूर नहीं होंगे तो नंबर 8 लिटिल सफर सम मोर इन लाइफ। वो सबके साथ ही है, इट इज नॉट जस्ट फॉर द नंबर 8 आई एम सेइंग दैट। सबके साथ ये चीजें हैं, कुछ चीजें जो हैं कि अगर आप लिमिट में करें तो वो बेटर है। ओके ऋतिका जी, आई विल रिपीट फॉर यू। एंड ऋतिका जी एंड सुशील कुमार जी, आप लोगों का दोनों का नंबर ही 7 है, तो मैं लास्ट में बस 7 के बारे में बता देता हूं। And Sushil, I'm not talking about the marriage. For that, you can consult me for personal chart reading or personal numerology reading. And I am there on Astro Council KK on Twitter, and मेरा अपना चैनल है YouTube पे, वहां पे भी आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे YouTube पे भी आप मेरे को Facebook पे भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी नंबर 7 के लिए मैं बता देता हूँ, आपका और ऋतिका जी का दोनों का मूलांक 7 है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो एज यू बोथ शेयर द सेम नंबर, तो उनके फीचर सेम है। दे लाइक देयर ओन मी टाइम, दे आर इंट्रोवर्ट इन नेचर, एंड इट इज द मोस्ट स्पिरिचुअल ऑफ ऑल नंबर्स, एंड दे आर रिसर्च ओरिएंटेड, दे आर नॉट, दे जेल अलॉन्ग विद वेरी लिमिटेड पीपल इन देयर लाइफ, एंड दे लाइक देयर स्पेस। तो वो इतने ज्यादा पार्टी होपर्स और वो नहीं होते, जाते हैं, दे एंजॉय विद देयर ओन सेट ऑफ ग्रुप, बट उसी में रहते हैं। दे आर लाइक दैट ओनली। वो ज्यादा जेल नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं बोलते रहेंगे, वो अपना चुप रहते हैं, ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं लोगों को ऑब्जर्व करके सीखते ज्यादा है, सोचते ज्यादा है, अपने आप में कुछ ना कुछ गेन करते रहते हैं अकेले बैठे। और स्टडीज में जैसे वो
इंडिविजुअल्स होते हैं जो ग्रुप स्टडीज कर लेते हैं, इनके साथ ये बिल्कुल नहीं होता। नंबर 7 के साथ दे लाइक टू स्टडी इंडिविजुअली, तो दे आर नॉट ग्रुप पीपल एक्चुअली। जो अपना थोड़े से जो लोग अच्छे हैं उनके साथ रहते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, मनमौजी होते हैं, दे लव टू ट्रेवल फॉर द सेक ऑफ ट्रेवलिंग, दे जस्ट लव टू ट्रेवल। दैट्स हाउ नंबर 7 पीपल आर। तो और इनको स्पिरिचुअल जो इनकी थोड़ी बेंट ऑफ माइंड होता है, तो कुछ थोड़े बहुत रिलेशनशिप में भी इशू आते हैं, बिकॉज वहां पे स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सा कनेक्ट टूट जाता है। तो दैट्स हाउ नंबर 7 आर। एंड आई थिंक एज आई टोल्ड यू इट इज 15 मिनट्स। एंड नंबर 3 के लिए टिमटिम धीर सिंह जी मैं बता चुका हूँ, मूलांक नंबर 3 है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस नंबर, काइंड नंबर्स, पार्टी पीपल, एंड दैट्स हाउ दे आर। ओके गाइज, हम अब इस सेशन को एंड करते हैं। हर हर महादेव, नमस्ते आपको। आप सब मेरे से कनेक्टेड रहें एंड आगे भी मैं स्पेस में यहाँ पे ट्विटर पे और यूट्यूब पे चैनल पे रेगुलर वीडियोस करता रहूंगा। और नंबर्स का जो भी मैंने आज वीडियो किया, आप उसको दोबारा देखें, नंबर्स को समझें और नंबर्स को लाइफ में कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। एक नंबर को ही जान के आप बहुत कुछ बता सकते हैं। दैट्स माई मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज, खुद आप सीखें और नंबर्स को समझने की कोशिश करें, प्लैनेट से उसको कनेक्ट करें और उससे फीचर्स लें। कोई भी चीज है, कोई भी आपको पर्सनल रीडिंग अपनी करानी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरा टेलीग्राम पे भी यही आईडी है, एस्ट्रो काउंसिल KK। यूट्यूब पे भी यही है, ट्विटर पे भी यही है, क्लब हाउस में भी मैं एक्टिव हूँ। आई एम एक्टिव इन ऑलमोस्ट ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इवन इंस्टाग्राम। सो कनेक्ट विद मी देयर। थैंक यू सो मच गाइज, इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन एंड आई लाइक द क्वेरीज यू आर गिविंग। सो थैंक यू, आई एंड दिस सेशन नाउ। हर हर महादेव।